हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा बाय द एलिमिनेशन मेथड, मींस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलिमिनेशन मेथड से ये देखते हैं कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। कह रहा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की उम्र की जो है नूरी जो है 3 गुना थी। मीन्स कह रहा है क्वेश्चन की जो है 5 साल पहले नूरी जो है सोनू के उम्र की 3 गुना थी। फिर कह रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। फिर कह रहा है जो है 10 साल बाद नूरी जो है सोनू के 10 गुने के बराबर हो जा रही है, 10 गुने हो जा रही है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि नूरी जो है वो कितने साल की है और सोनू कितने साल का है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नूरी और सोनू की जो है प्रेजेंट एज हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नूरी और सोनू के आय को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो यक्स वर्ष है, यानी कि यक्स ईयर्स है। हमने ये मान लिया, क्या है, यक्स ईयर्स, ने एक्स ईयर्स मान लिया। इसी प्रकार से जो है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। जो सोनू है उसकी जो प्रेजेंट एज है हमने मान लिया कि वो जो है वाई ईयर्स का है। ये हमने जो है लेट किया है कि जो सोनू की आयु है और जो नूरी की आयु है, यहाँ पर नूरी की एक्स वर्ष और जो है सोनू की वाई वर्ष हमने मान लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 years एगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स 5 years एगो जो है हमें क्या करना होगा, नूरी की आयु कैलकुलेट करनी होगी और सोनू की। तो 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years एगो जो नूरी की आयु होगी वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी। नूरी की एज क्या हो जाएगी, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि इस समय अगर हम जो है 30 ईयर्स के हैं, तो इसके जो है कितने साल के रहा, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स इसके 5 साल पहले हम कितने साल के रहे होंगे, तो हम 30 में से 5 को घटाएंगे तभी पता चलेगा, यानी कि हम 25 साल के रहे होंगे। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी जब एगो की बात करेगा, पहले की बात कर रहा है उम्र की, तो यहाँ पे भी जो है वही कार्य करेंगे। जो नूरी की यहाँ की प्रेजेंट एज है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, जो एगो वाले यानी कि पहले के जो साल होंगे वो घट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने, 5 ईयर्स। तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये इतने ईयर्स के जो है एक्स माइनस 5 ईयर्स की नूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो एज है किसका, सोनू का, एज ऑफ सोनू, तो सेम कंडीशन इसमें भी लागू हो जाएगा। 5 साल अगर हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाएंगे तो फिर इसका जो है एज 5 साल घट जाएगा। मीन्स जो हमने इसका वर्तमान यानी प्रेजेंट एज लिया है वो वाई लिया है, तो वाई माइनस का 5 ईयर्स हो जाएगा, वाई माइनस का 5 ईयर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अब क्या कह रहा है, जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन को देखते हैं। कह रहा है जो है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स जो सोनू है उसकी 3 गुना कौन है, यहाँ पर जो है नूरी। तो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन यानी कि अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। जो पहला कंडीशन दिया है उसके अनुसार क्या होगा, ये जो नूरी की आयु है वो कह रहा है क्या, थ्राइस होगी किसके, सोनू के। तो जो नूरी की आयु है इसको सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे, एक्स माइनस का 5 इसकल टू क्या हो जाएगा, ये जो एज है किसका, सोनू का, इसका थ्राइस कर देंगे यानी कि 3 गुना, यानी कि वाई माइनस का 5 हो जाएगा। 3 इंटू इसके 3 गुने है इसकी आयु किसकी, नूरी के, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद में यहाँ से जो है इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स माइनस का 5, यहाँ पर इस साइड में 3y और 3 5 से 15 हो जाएगा। अब इसको पूरे को इस साइड में, मीन्स 3y को इस साइड में ले लो, 5 को उस साइड में, तो ये एक्स माइनस का 3y हो जाएगा। और ये 5 इस साइड में आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ माइनस 15 में से ये 5 लेस हो जाएगा क्योंकि प्लस में जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे की कंडीशन में देखते हैं। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्विस एज ए ओल्ड एज सोनू। मीन्स जो नूरी है
10 साल बाद सोनू की 10 गुने के इक्वल हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 10 ईयर्स लेटर एज निकाल लेंगे, देन तब हम क्या करेंगे 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद जो प्रेजेंट एज है नूरी का वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा। मान लो कि आज हम जो है 15 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 15 10 उसमें ऐड करेंगे तभी पता चलेगा, यानी कि 25। इसी प्रकार से जो है 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज में क्या करना होगा, जो अभी का एज है वर्तमान का उसमें हमें क्या करना होगा 10 साल ऐड कर देना होगा। तो यहाँ से जो है नूरी की एज निकल जाएगी, तो एज ऑफ नूरी, तो जो नूरी की एज होगी 10 ईयर्स लेटर तो वो हो जाएगा यक्स प्लस का 10। इसी प्रकार से जो सोनू है उसको उसका भी एज 10 साल बाद का निकालना है, तो ये भी हो जाएगा एज ऑफ सोनू 10 साल बाद, इसमें भी 10 साल इसकी भी 10 साल आयु बढ़ जाएगी, तो वाई प्लस का हो जाएगा 10। इस प्रकार से जो है इसके आगे क्या कंडीशन दिया है, यहाँ पर कह रहा है नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स जो नूरी है 10 साल बाद क्या हो रही है, जो सोनू है उसके 10 गुने, उसके एज के 10 गुने के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है सेकंड कंडीशन से क्या लिख सकते हैं ऐसे भी, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एज ऑफ नूरी है उसको सबसे फर्स्ट और किसके 3 गुना हो जाएगी, तो सॉरी किसके 2 गुना हो जाएगी, तो सोनू के। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू यानी कि कोष्टक में इसका एज ऑफ सोनू यानी कि वाई प्लस का 10। अब यहाँ पर जो है ये यक्स प्लस का 10 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 10 टू जा हो जाएगा 20, इस 2y को इधर कर लेंगे तो x माइनस का 2y और ये 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस का 10 होगा यानी कि 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इस प्रकार से हमने 2 इक्वेशंस को प्राप्त कर लिया, जो कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसा कि लेसन का नाम है उस हिसाब से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए, इसमें कौन से जो है यक्स या वाई कौन से इसमें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यक्स वाले जो है टर्म को अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स इसको हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन में से दूसरे को लेस करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 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 2 में से एक को करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है तो सबसे पहले इसको उतार दे रहे हैं, एक्स माइनस का 3y इक्वल टू -10। इसके बाद इक्वेशन सेकंड को लेस करना है इसलिए उसको नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस का 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में से इसको घटाना है तो घटाने से पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्स एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3y और प्लस का 2y लेस होगा तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, माइनस का y। इसी प्रकार से माइनस माइनस है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ पर माइनस माइनस अगर कैंसिल कर देंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20, मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो 20 हो गई। अब y की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली, अब जो है इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो यक्स माइनस का 3 वाई के स्थान पे कितना लिखना है हमें, वाई के स्थान पे 20 इंटू 20 और इसकल टू कितना दिया है माइनस का 10, तो यहाँ पर माइनस का 10 लिख देंगे। इस प्रकार से यक्स और 23 जो हो जाएगा 60 इसकल टू माइनस का 10, तो एक्स इसकल टू क्या हो जाएगा, इस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का 10, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 50। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया वो 50 है, वाई की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया वो जो है 20 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें किसकी आयु चाहिए थी, नूरी और सोनू की, और नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स और वाई माना था। तो इस प्रकार से जो है एक्स की जो वैल्यू है वो नूरी की एज है और जो वाई की वैल्यू है वो सोनू की एज है, हेंस इसलिए एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी हो जाएगा 50 ईयर्स, और इसी प्रकार से एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। इस प्रकार से जो है नूरी और जो है सोनू की एज ज्ञात की जाएगी।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।